यहाँ पे दर्शन करिए। भरतलाल जी सोच रहे हैं कि मैं किस मुख से जाऊं, मैं क्या कहूं, कैसे जाऊंगा मैं। और फिर भरतलाल जी से जब चित्रकूट की तरफ भरतलाल जी पहुंच रहे हैं तो देवतागण क्या सोच रहे हैं। देवतागण के मन में यह है, इंद्रदेव ये सोच रहे हैं कि यदि भरतलाल जी राम जी को वापस ला लिए तो मेरा पद चला जाएगा, क्योंकि वो अपने पद के ही चक्कर में सदैव पड़े रहते हैं और यही सोच रहे हैं। तब तक वहां पर गुरु बृहस्पति आते हैं और कहते हैं कि देखिए, सब तो करिएगा आप, लेकिन राम जी के भक्तों पर कभी कोई आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि राम जी के जो भक्त हैं उनकी रक्षा सदैव मेरे राघव सरकार करते हैं। और उनके भक्तों को यदि कोई कुछ कह देता है, उनके भक्तों को यदि कोई सताता है, उनके भक्तों को यदि किसी ने सताया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही। जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप। भरतलाल जी दर्शन करिए यहाँ पर। अब पूरा जगत तो राम जी को जपता है, लेकिन राम जी भरतलाल जी को जपते हैं। ये है भक्त और ये है भक्ति की परिभाषा भी। और भरतलाल जी यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, चित्रकूट में प्रवेश हो रहा है। और जैसे ही चित्रकूट में प्रवेश हो रहा है, पूरा मानो इतनी सेना आई है, पूरा धूल धूल हो गया, मानो बादल ढक गए हों। और उसी रात को मां जानकी ने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में मां ने क्या देखा, और राम जी से बता रही हैं कि नाथ, मैंने आज स्वप्न में ये देखा कि भरतलाल जी आ रहे हैं। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं, भरतलाल जी हमसे मिलने आ रहे हैं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। कहा वो तो ठीक है नाथ, लेकिन एक स्वप्न मैंने और देखा। मैंने स्वप्न में देखा कि माताओं का जो वेश है वो बड़ा अमंगल दिख रहा है। सब अमंगल वेश में आई हैं माताएं, पूरा समाज आया है। तब तो राम जी को लगा कि अमंगल वेश, माताओं ने अमंगल वेश धारण क्यों किया है, श्वेत रंग की साड़ी क्यों पहनी है, ऐसा क्या हुआ है। और यही सब सोच रही हैं। और यहां पर दर्शन करिए, तब से उसमें एक आते हैं कोलबील और तुरंत आके बताते हैं कि आपके ही जैसे एक जन और आ रहे हैं, उन्होंने अपना नाम भरत बताया है। अब दर्शन करिए, जैसे सुने कि भरत, अब सुनते ही क्या लगा कि कारण कवन भरत आगमनो, ऐसा कौन सा कारण है जो भरत जी आ रहे हैं। और यही सोचकर राघवेंद्र सरकार बैठे हैं, मां जानकी और भैया लक्ष्मण भी बैठे हैं। और तब तक तो निषाद राजगु ने कहा कि देखिए वो रहा, दिख रहा है, उसी झोपड़ी में है मेरे राम। और जैसे ही भरतलाल जी को पता चला कि उसी झोपड़ी में है, तुरंत भरतलाल जी वहीं से पाही नाथ पाही नाथ कही पाही गोसाई, और भूतल पड़े लखुट की नाही। वहीं से दूर से ही तुरंत प्रणाम किया है।
और दर्शन करिए प्रणाम भी कैसे कर रहे हैं। भूतल पड़े लखुट की नाही, जमीन पर गिरे तो, लेकिन कैसे गिरे? यदि हम लाठी को लेकर खड़े हो जाएं और लाठी को यदि हम छोड़ दें तो कैसे सीधी गिर जाती है। आज भरतलाल जी उसी के भांति गिर गए। और जैसे ही राम जी के कानों में आवाज गई, पाहि नाथ कही पाई गोसाई, जैसे ही गई आवाज तुरंत ही राम जी उठे और तुरंत दौड़ पड़े। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ। जैसे ही राम जी उठे हैं और जब उठ के जाने लगे हैं भरतलाल जी से मिलने, तो उनका पटका भी गिर गया। मेरे राघव सरकार का पटका गिर गया, धनुष गिर गया, कमर में जो बांध के रखे थे बाण रखने के लिए वो भी गिर गया। निशंग धनु तीरा, पट के साथ सब गिर गई, चारों चीजें गिर गईं। अब यहां पर दर्शन करिए। यहां लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि भरत भैया की आवाज है, और जैसे ही यहां पर लक्ष्मण जी ने भ कहा, राम जी खड़े हो गए और र कहा और तुरंत दौड़ गए। और जैसे ही त निकला, मेरे राघव सरकार तो मिल चुके थे, इतने तेज गति से गए हैं। और जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि आप लोग क्यों गिर गए, जब पट से पूछा कि आप क्यों गिरे, बोले पट तो उनके कंधे पे था, और जब दो भाई इतने प्रेम से मिलने जा रहे हैं तो मैं पट अपना दीवार क्यों बनूं बीच में। तो यहां पट भी गिर गए, निशंग गिर गए, धनुष गिर गए, तीर गिर गए, सब गिर गए। और सबने यही कहा कि दो भाइयों का मिलन होने जा रहा है, और आज हम लोग बीच में बनकर दीवार नहीं बनना चाहते हम लोग। लेकिन आज की स्थिति यह है कि भाई भाई यदि मिल रहे हो, भाई भाई में यदि सामंजस्य है, भाई भाई यदि प्रेम में है, तो कोई ना कोई ऐसा आ जाता है मंथरा जैसी, जो भाई भाई में फूट करवा देता है। यह आज समाज की स्थिति हो गई है। और यहां दर्शन करिए, भरतलाल जी जैसे ही वहां से दौड़े और मेरे राघव सरकार भी इस साइड से, और जैसे ही गिरे हैं जमीन पर, मेरे राघव सरकार ने कहा उठिए, और उठ ही नहीं रहे। भरतलाल जी कह रहे हैं मैं अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता। और राम जी ने कहा कि आप मुंह मत दिखाइए, लेकिन एक बार गले लग जाइए, ये जो सीने की जलन है वो तो शांत कर सकते हैं। सीने की जलन को आप शांत करिए। और फिर वहां पर मेरे राघव सरकार ने तुरंत उठाकर गले लगाया। इतने प्रेम में मिल रहे हैं, इतना प्रेम है कि आज वहां के जो पत्थर हैं, विनोद में हम कह देते हैं कि उनके बातों से तो पत्थर पिघल जाते हैं, लेकिन यह सत्य घटना है कि जब राम जी और भरतलाल जी मिल रहे हैं, उनके मिलन में, उनके प्रेम में, वहां जहां मिल रहे थे वहां के जो पत्थर थे वो पत्थर भी पिघल गए। दर्शन करिए आप, कभी अवसर लगेगा तो चित्रकूट जाकर अवश्य देखिएगा, वो पिघले हुए पत्थर अभी भी हैं। कभी अवसर लगे तो अवश्य जाइएगा, दर्शन करिएगा कि प्रेम में पत्थर पिघल गए हैं आज। अब यहां दर्शन करिए, भरतलाल जी गले लगे हैं, प्रेम बस मिले हैं, फिर जाके लक्ष्मण भैया से मिलते हैं, और राम जी फिर गुरु जी से मिलते हैं, माताओं से मिलते हैं, फिर माताएं भी जानकी मैया से मिलती हैं और सारे बातों को बताते हैं। बातों को बताने के बाद जब ये पता चलता है कि अमंगल वेश क्यों है, और जैसे ही राघव सरकार को पता चला कि पिताजी नहीं रहे, अब पिताजी नहीं रहे ये सुनते हैं तो मानो पैरों तले जमीन खसक गई कि पिताजी चले गए। और तुरंत वहां पर गुरु जी की आज्ञा से
पिताजी को श्रद्धांजलि देते हैं पुनः, और फिर वापस सभा बैठती है। और उस सभा में गुरुजी ने कहा है कि आप सब जैसा राम जी कहेंगे वही आप लोग करिएगा। और यहाँ सभा में अभी राम जी नहीं आए हैं, यहाँ पर भरतलाल जी हैं, गुरु जी हैं, जनक जी भी आए हैं। और सब यहाँ पर सभा में बैठकर यही कह रहे हैं कि जो कहेंगे राम जी आप उसी में रहिएगा, वही कार्य को आप करिएगा। और यहाँ पर गुरु जी ने समझाया है, सब समाज पूरी राम जी के पास जाती है और राम जी के पास जाकर सब बातों को बताते हैं। और भरतलाल जी कहते हैं कि नाथ मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी एक विनती आपसे है, आप सुनिए उसको और स्वीकार करिए। और राम जी ने कहा कैसी विनती है, क्या है? तो भरतलाल जी ने कहा कि मैं पूरे राज तिलक की सामग्री लेकर आया हूं और यहीं पर आपका राज तिलक हो जाए। और तुरंत ही सहज ही राघव सरकार ने मना कर दिया कि पिताजी का वचन है कि मुझे 14 वर्ष वनवास करना है, तो राज तिलक की सामग्री क्यों लाए आप? और अनेकों प्रकार से समझा रहे हैं। और भरतलाल जी यही कह रहे हैं कि जो आप कहेंगे उसी को हम सत्य मानकर, उसी को हम सहज मानकर हर कार्य को करेंगे। जैसा आप बोलेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ हम चले जाएंगे, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे, इसके अतिरिक्त हम कुछ दूसरा नहीं करेंगे। और फिर यहाँ दर्शन करिए, पूरी सभासद बैठी है और राज तिलक की जब बात होती है तो राम जी ने सहज ही मना कर दिया कि राज तिलक तो नहीं होगा। अब यहाँ पर दर्शन करिए, तो भरतलाल जी ने कहा कि अब राज सिंहासन कौन संभालेगा, आपकी अनुपस्थिति में कौन देखेगा राज्य को? तो यहाँ पर मेरे राघव सरकार ने कहा कि अनुपस्थिति में तो एक ही कार्य हो सकता है। फिर प्रभु ने अपनी माया से खराओं का प्राकट्य करवाया। कहने का मतलब है खराओं भी मेरे राम जी का एक अवतार ही है, प्रभु का एक अवतार ये भी है। क्योंकि वहां अयोध्या से निकलते समय उन्होंने पैरों में कुछ नहीं पहना था, तो वहां पर आया कैसे? तो संतों का और ऋषिगणों का भी यही कहना है कि खराओं को प्रभु ने स्वयं वहां अपने अवतार के रूप में प्रकट किया। और भरतलाल जी को वही खराओं दिया कि आप इस खराओं को ले जाइए, इस पद चिन्ह को ले जाइएगा। और पद चिन्ह को मानकर, आज्ञा मानकर ही आज भरतलाल जी हर एक काम को करेंगे। और भरतलाल जी ने तुरंत पद चिन्ह को लिया, खराओं को लिया और अपने तुरंत सिरोधारी कर लिया, अपने सिर पर रख लिया। और सिर पर रखने के बाद सभी ने प्रणाम किया है, सब प्रणाम करके जाने लगते हैं। और भरतलाल जी इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, शीश पे खड़ा हूं आँखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूं आँखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला है राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, निशानी राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। अब यहाँ दर्शन करिए, भरतलाल जी खराओं को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं, आंखों में पूरा जल भरा हुआ है और ले जाते हैं। फिर वहां पर अयोध्या में ले जाकर
गुरुजी की आज्ञा से माता को प्रणाम कर कर खराओं को वहाँ स्थापित करते हैं राज सिंहासन पे, और सभी कार्य को उन्हीं की आज्ञा मानकर करते हैं। और फिर यहाँ पर दर्शन करिए, स्थापित करने के बाद सारा राजभार जो शत्रुघ्न भैया को देकर स्वयं नंदी ग्राम में चले जाते हैं और वहाँ पर कुटिया बनाकर रहने लगते हैं कि भैया जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं भी यहाँ रहूँगा। और इतना ही नहीं, भरतलाल जी ये सोच रहे हैं कि भैया तो धरती पर है और मेरा ये धर्म नहीं है कि धरती पर यदि भैया हैं तो मैं भी उनके बराबरी करूं। आज भरतलाल जी नंदी ग्राम में जाकर वहां खड्डा कर कर और वहां पे अंदर जाकर वास कर रहे हैं और अपने सभी वस्त्रों को त्याग कर वल्कल वस्त्र को धारण करते हैं और जमीन को खोद कर जमीन के सतह में जाकर वास करते हैं। और इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने कहा है कि सीता राम जी के इस पद को और भरतलाल जी के इस चरित्र को जो सादर, जो अनुराग से, जो प्रेम से, जो श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, श्रवण करता है, गाता है, उनके हृदय में सदैव सीता राम जी वास करेंगे। और दर्शन करिए, कथा को थोड़ा संक्षेप इसलिए करना पड़ा क्योंकि समय हो गया है, माताओं को पूजा भी करनी होगी, इसलिए कथा को संक्षेप में हमने आज विश्राम की तरफ ले आए हैं। और आज कथा को यहीं हम विश्राम करेंगे और कल हम वापस दर्शन करेंगे कि आगे की कौन कौन सी लीलाओं को भगवान ने किया है और किसका किसका उद्धार किया है। और एक बार सब मिलकर हमें राम जी के भजन क्यों करना चाहिए और भजन की सार्थकता क्या है उसको समझेंगे, फिर आरती करेंगे, फिर प्रसाद लेंगे और फिर जाएंगे। एक बार सब मिलकर बड़े भाव के साथ कि तोहर देहिया, कि तोहर देहिया ई माटी के मकान बा, काहे पर गुमान बाना। कि तोहर देहिया ई माटी के मकान, काहे पर गुमान बाना। कि तोहर देहिया ई माटी के मकान बा, काहे पर गुमान बाना। कि तोहर देहिया माटी के मकान बा, काहे के गुमान बाना। कि तोहर देहिया ई माटी के मकान बा, काहे पर गुमान बाना। कि तोहर देहिया ई माटी के मकान बा, काहे के गुमान बाना। देखिए इस माटी के तन से हम क्या क्या करते हैं, बस पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं। क्या पैसा आपके साथ जाएगा? सब यहीं धरा रह जाता है, लेकिन फिर भी हम इस तन से बस पैसा कमाने में लगे रहते हैं। जोड़ब कितनो पाई पाई साथ एक हो न जाई। जोड़ब कितनो पाई पाई साथ एक हो न जाई। जोड़ब कितनो पाई पाई साथ एक हो न जाई। जोड़ब कितनो पाई पाई साथ एक हो न जाई। जोड़ब कितनो पाई पाई साथ एक हो न जाई। कितनो पाई पाई साथ एक हो न जाई। जोड़ब कितनो पाई पाई साथ एक हो न जाई। कितनो पाई पाई साथ एक हो न जाई। तोहे जाए बदे, तोहे जाए बदे बांस के विमान बा, काहे पर गुमान बान। कि तोहे जाए बदे बांस के विमान बा, काहे के गुमान बाना। कि तोहर देहिया ई माटी के मकान बा, काहे पर गुमान बाना। कि तोहर देहिया ई माटी के मकान बा, काहे के गुमान बाना। जय हो।
हमारा धर्म क्या कहता है कि हमें सबसे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। धर्म कहे बार बार करा सबसे तू प्यार, कहे बार बार कर सबसे तू प्यार, धर्म कहे बार बार कर सबसे तू प्यार, धर्म कहे बार बार कर सबसे तू प्यार, धर्म कहे बार बार कर सबसे तू प्यार, कहे बार बार कर सबसे तू प्यार। प्यार जीव दुनिया के, जीव दुनिया के खाली एक समान बा, काहे पर गुमान बाना तार दे आई माटी के ना, तोहर दे आई माटी के मकान बा, काहे पर गुमान बाना तार दे आई माटी के मकान बा, कि तोहर दे आई माटी के मकान बा, काहे पर गुमान बाना कि तोहर दे आई माटी के मकान माटी के और ये जो राम नाम है ना, जिससे सब तर जाएंगे, इस राम नाम की क्या महिमा है। इस राम नाम को यदि आप भी गाएंगे ना तो आपकी भी बन जाएगी। कि तेरी बन जई है राम गुण गाए से, 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 राम गुण गाए से हरि गुण गाए से, राम गुण गाए से हरि गुण गाए से राम गुण गाए से हरि गुण गाए से, राम गुण गाए से हरि गुण गाए से। क्या राम गुण जो बनानी है अपनी, तो क्या बैठ के बनाना चाहिए। प्रभु के नाम का स्मरण यदि कर रहे हो और राम नाम की महिमा इतनी ज्यादा है कि तेरी बन जई है राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, तेरी बन जई है राम गुण गाए से, तेरी बन जई है राम गुण गाए हे राम गुण गाए से हरि गुण गाए से, गुण गाए से हरि गुण गाए से राम गुण गाए से हरि गुण गाए से, गुण गाए से हरि गुण गाए। हे तेरी बन जई है राम गुण गाए तो तेरी बन जई है राम गुण गाए से, तेरी बन जई है राम गुण गाए से। सभी लोग झूमते हुए जय श्री राम। और देखिए किसकी किसकी बनी है। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रुपद की बन गई,
द्रौपद की बन गई चीर बढ़ाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए से वो तेरी बन गई है राम गुण गाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए से। ओहो जय हो श्री हरि। और देखिए किसकी बनी, बाली की बन गई सुग्रीव की बन गई, 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 हनुमत की बन गई, जय हो हनुमत की बन गई सिया सो दिलाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए से वो तेरी बन गई है राम गुण गाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए से वो तेरी बन गई है राम गुण गाए से। जय हो दोनों हाथों को ऊपर उठा के ताली बजाते हुए कैसे। और दर्शन करिए, सूर की बन गई कबीर की बन गई, 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 तुलसी की बन गई, जय हो जय हो जय हो जय हो। तुलसी की बन गई राम कथा गाए से तेरी बन गई है राम गुण 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 गाए से राम गुण गाए से हरि 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 गुण गाए गाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए से तेरी बन गई है तेरी बन गई है राम गुण गाए से राम गुण गाए राम गुण गाए से तेरी बन गई है राम गुण गाए तेरी बन गई है राम गुण गाए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। बैठ जाइए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भक्तजनों, भगवान राम और भरत का मिलन हो गया है।
भक्त और भगवान का मिलन हो गया है। आइए हम और आप थोड़ी देर मिल लेते हैं 2 मिनट के लिए, फिर महाराज जी की चरण शरण में चलेंगे। भक्तजनों, महाराज जी भी निर्गुण सुना रहे थे। आपको निर्गुण सुनाया महाराज जी ने कि माटी के मकान पे काहे इतना गुमान बा, का करबा राई राई पाई पाई जोड़ के, का करबा राई राई पाई पाई जोड़ के, उड़ी है सुगनवा एक दिन पिजरवा के छोड़ के। तो भक्तजनों, आइए हम कुछ दान दाताओं का नाम लेना चाहते हैं। देखिए, हमने राजा हरिश्चंद्र को नहीं देखा, दानवीर कर्ण को नहीं देखा, महाराजा शिवी को नहीं देखा, लेकिन हमारे बीच में जो बैठे हैं दानदाता, हम समझते हैं ऐसे रहे होंगे जो हमारे बीच में बैठे हैं। तो हम नाम लेना चाहेंगे। सर्वप्रथम श्रीमान संतोष तिवारी जी, मास्टर साहब ने हमारे राम कथा को 2100 रुपये दिया, आप लोग ताली बजा सकते हैं। श्रीमान कृपाचार्य दुबे जी, आप भी श्रृंगल के निवासी, आपने भी 2100 रुपया दिया है। भैया के लिए ताली तो बजाइए आप सब। श्रीमान राजा राम तिवारी जी उर्फ पप्पू भाई, आपने हमारी राम कथा को 1100 रुपये दिया है। श्रीमान प्रवीण मिश्रा जी, आपने हमारी कथा को 501 रुपये दिया है। भरत भाटिया, भाटिया ग्रुप के चीफ चेयरपर्सन हैं, आपने हमारी राम कथा को 25,001 रुपये दिया है। भैया के लिए ताली बजाइए। श्रीमान शैलेंद्र त्रिपाठी जी, पूर्व नगर सेवक, आपकी धर्म पत्नी उर्मिला भाभी इस समय नगर सेवक हैं वर्तमान में, आपने हमारी राम कथा को 1100 रुपये दिया है। श्रीमान लालजी पांडे, आपने 511 रुपये दिया है। आपकी धर्मपत्नी आई थी, बोली भैया गुप्त दान है। हमने कहा नाम लिखवा के जाइए, क्या थोड़ा हिसाब किताब में सही रहता है। तो 511 रुपये। श्रीमान शुभम तिवारी, श्रीमान शुभम तिवारी, आपने हमारी राम कथा को 2001 रुपये दिया। भैया के लिए जोरदार ताली। देखिए, महाराज जी आज भाइयों की कहानी सुना रहे हैं। भाई से प्रेम करिए, भाई से विवाद मत करिए। जानते हैं, भरत न हो ही राजमद, भगवान राम कह रहे हैं, भरत न हो ही राजमद, विधि हरि हर पद पाए, कबहु की काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिलगाएं। भरत तो भरत हैं, आप लोग भी भरत जैसा बनिए। अगर आप बड़े हैं तो राम बनिए, छोटे हैं तो भरत बनने का प्रयास करिए। बस भरोसे की ये सजा पाई है, 2 लाइन सुन लीजिएगा। बस भरोसे की सजा पाई है, आज मेरी जान पे बन आई है। देखते हैं वार पहले कौन करता है, देखते हैं वार पहले कौन करता है, सामने दुश्मन पीछे भाई है। तो भाई से संबंध बना के रखिए भक्तजनों। आइए अब बिना देर किए हुए, और एक सूचना विशेष हमारे डॉक्टर साहब की तरफ से, कल भी कथा 2 बजे से ही रहेगी, कल भी कथा 2 बजे से रहेगी। आइए आराम से और कथा श्रवण करते हैं, महाराज जी के प्यारे प्यारे भजन सुनते हैं, और फिर बिना देर किए हुए एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाइए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। करवा चौथ की फिर से हार्दिक शुभकामना आप सबको। प्रतिदिन की भांति जो हम करते हैं वो करेंगे, फिर आरती करेंगे और प्रसाद लेकर ही जाएंगे। अपने मेरुदंड को सीधा करिए, जो चेयर पे बैठे हैं वो भी, जो जमीन पे बैठे हैं वो भी। मेरुदंड को सीधा करने के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, नेत्रों को बंद करेंगे। जो मैं कहूंगा उसे आप सब दोहराइएगा। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा हम पर बरस रही है, हम पर कृपा करिए, प्रणाम करिए, माथा झुकाइए। पुनः एक बार दोहराएंगे। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा हम पर बरस रही है, हम पर कृपा करिए, प्रणाम करिए, माथा झुकाइए। पुनः एक बार दोहराएंगे। हे प्रभु, आपकी अपार कृपा हम पर बरस रही है, हम पर कृपा करिए, प्रणाम करिए, माथा झुकाइए। अपने हथेली को घर्षण करिए, और तेज करिए, और तेज करिए,
इस घर्षण से जो उष्मा ऊर्जा निकली उसको अपने नेत्र और चेहरे पर लगाएं और मेरे साथ मिलकर बड़े भाव के साथ हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जन्मभूमि जननी की जय हो जन्मभूमि जननी की जय हो जनपद के सब घर घर की सवरिया जय हो राम रघुवर की सवरिया जय हो राम रघुवर की सवरिया जय हो राम रघुवर की आरती श्री रामायण जी 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 की कीरति कलित ललित सिया पी की सवरिया जय हो राम रघुवर की सवरिया जय हो राम रघुवर की सवरिया जय हो राम रघुवर की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद वाल्मीक विज्ञान विशारद विशारद सुख सनकादि शेष अरु सादर सुख सनकादि शेष अरु सादर परनि पवन सोत की रतनी की सवरिया जय हो राम रघुवर की सवरिया जय हो राम रघुवर की सवरिया जय हो राम रघुवर की गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस मुनि जन धन संतन को सरबस सारे अंश सम्मत सब ही की सवरिया जय हो राम रघुवर की सवरिया जय हो राम रघुवर की सवरिया जय हो राम रघुवर की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभो भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कपि बरज बखानी व्यास आदि कवि बरज बखानी कागभुषुंडी गरुड़ की सवरिया जय हो राम रघुवर की सवरिया जय हो राम रघुवर की सवरिया जय हो राम रघुवर की
मलहरणी विषय रस पीके, मलहरणी विषय रस पीके, सुभग श्रृंगार मोती जुवती की, सुभग श्रृंगार मोती जुवती की, दलन रोग भव मोरे अमे की, दलन रोग भव मोरे अमे की, तात मात सब विधि तुलसी की, सवरिया जय हो राम रघुवर की, सवरिया जय हो राम रघुवर की, सवरिया जय हो राम रघुवर की। आरती श्री रामायण जी की, 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 कीरति कलिता ललित सिया पी की, सवरिया जय हो राम रघुवर 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 की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु दशका त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, नीलाम्बुजश्यामलकोमलां सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं प्रभुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतापरेशं वातात्मजं वानरयोधमो श्रीरामदूतं शरणं प्रपहरे, श्रीरामदूतं शरणं प्रपहरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण नारायण वासुदेव, हे बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की, गंगा मैया की, जय हो। तीर्थराज प्रयाग की, जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।